हेलो विद्यार्थियों, हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ जो एग्जाम्पल थे उनको देखा था। एक आइडिया डेवलप किया था कि आईटीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसके फंडामेंटल्स हैं। आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस जो आपका न्यू पैटर्न इफ़ेक्टिव हुआ है लास्ट ईयर से, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो आपका एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 उसके प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर जो उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 मिसलेनियस, एक्सरसाइज 3 मिसलेनियस उसका ये क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस टाइप के फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप ट्राई करो 1 मिनट और इसका आंसर बताओ। बहुत बच्चों का खेल है। अपने को ये भी पता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, x होता है। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा हिंट भी लिख दिया। इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। कितने लोगों को लग रहा है कि आंसर जो है वो 7π/6 हो जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसका फ़ोटो इसके साथ मैच किया तो काम हो गया। तो फ़ोटो आपने मैच किया, बहुत सही बात है, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, आधा है। कॉस इनवर्स हम लोगों ने देखा था कि कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ये क्या है, दिस इज एन एंगल, कोई एंगल होगा ये, और इसका जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा, 0 से π के बीच में आएगा। मतलब इस कॉस को, इसको डिफाइन होने के लिए ये जो आइटम है, अंदर का जो आइटम है वो क्या होना चाहिए, वो 0 से π के बीच में होना चाहिए। बट 7π/6, इसको देखो 7π/6, 7π/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, π + π/6। तो π + π/6 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, देखो कॉस के लिए क्या है, कॉस इनवर्स के लिए 0 to π में होना चाहिए वैल्यू। ओके, बट इसको जो आप एंगल दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, π + π/6। तो π + π/6 क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है मतलब क्या है कि यहाँ तक तो π हो गया आपका, और π/6 क्या होगा, कहीं यहाँ पे होगा। ये जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, π + π/6, दिस एंगल सपोज π + π/6। और आपने इसको देख के ये फॉर्मूला लगा दिया, आंसर लिख दिया 7π/6, जो कि गलत हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आइटम है, इस आइटम को क्या करना होगा अपने को, 0 to π में लेके आना होगा। तो 0 to π में लेके आने के लिए इसको ऐसा लिखा, कॉस इनवर्स, चलो इसको ऐसा लिख दिया, कॉस π + π/6। देखो यहाँ तक सही है। अब कॉस 180 + थीटा क्या होता है, कॉस 180 + थीटा, कॉस 180 + थीटा होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। और आपको ये भी पता है कि माइनस ऑफ कॉस थीटा का लिखने का जो तरीका है वो क्या है, कॉस π - π/6। माइनस कॉस थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ओके, सो आपके पास अब क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस π - π/6 क्या हो जाएगा, 5π/6। अब फोटो मैच करो, कॉस इनवर्स कॉस x = x, तो कॉस इनवर्स कॉस x, इसका वैल्यू क्या होगा, अब x के इक्वल होगा। तो दिस इज 5π/6। और देख लो कि 5π/6 जो है वो 0 से π में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कर रहा है ना। 5π/6 क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा कहीं पे, यहाँ पे सही है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स √3 माइनस ऑफ √3/2 माइनस ऑफ √3/2 इसका वैल्यू लेके आना है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ √3/2। तो ये देखो कि साइन इनवर्स के अंदर इनपुट क्या है। पहले तो ये सोचो कि साइन इनवर्स के अंदर क्या है, इनपुट में क्या है, -x है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। अब सोचो कि साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 क्या देगा, एक एंगल देगा, दैट एंगल मस्ट लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, क्योंकि साइन क्या है, साइन का जो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा, जो उसका आंसर आएगा वो क्या, कहाँ से कहाँ आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए, सही है, चेक करो, π/3। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ π/3। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x tan इनवर्स 2x प्लस ओके, अपने को ये वैल्यू लेके आना है, tan इनवर्स x का वैल्यू लेके आना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ऑब्जर्व किया तो ये क्या लिखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स, अरे बोलो बालकों, 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x और 3x को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 6x² and this is π/4। and we also know that कि tan इनवर्स x इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है अल्फ़ा, तो x इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फ़ा। इसके साथ मैच करो, tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा जो है ना, tan इनवर्स, थोड़े टाइम के लिए इसको बोल दो कैपिटल X, तो tan इनवर्स कैपिटल X इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे क्या है, π/4। तो x इक्वल टू क्या होगा, 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x² इक्वल टू tan π/4। और tan π/4 तो बच्चों को पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x²। अब क्या करो, आप इसको इधर लेके जाओ, तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, सॉल्व फॉर x। जल्दी से इसको फैक्टराइज करो, आंसर बताओ क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा वो बताओ। दो वैल्यू आएगा x का, थोड़े टाइम के लिए इसको x1 और x2 बोल दिया मैंने, बताओ क्या क्या आएगा। क्वाड्रेटिक है, आपको पता है, क्वाड्रेटिक है, आपको पता है कि आंसर क्या आएगा। किसी का 1/6 और -1 आ रहा है क्या, 1/6 -1। देखो फैक्टर करना तो आपको पता ही है, फैक्टर से आप कर लोगे इसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसा लिख भी सकते हैं ना, 6x² प्लस क्या लिख दिया, 6x माइनस का लिख दिया 1 माइनस का x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या किया, 6 कॉमन ले लिया, 6x कॉमन ले लिया, तो दिस इज x प्लस 1, और यहाँ से क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, तो दिस इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज x प्लस 1 x प्लस 1 दोनों से कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक। बट मैं आपको ऐसा नहीं समझाना चाह रहा था, मैं आपको थोड़ा सा इसको, इस आंसर को कैसे लिखते हो वो समझाना चाह रहा था। देखो क्वाड्रेटिक तो आपने देखा ही है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका जो अल्फ़ा बीटा होता है वो क्या होता है, सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको जैसे ही देखा तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा क्या आ गया आपके पास, सी बाई ए, तो सी क्या है -1 डिवाइडेड बाई 6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आपको बस ये सोचना है कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, मतलब रूट तो आ गया ना अपना, तो देखो 1/6 और -1 इनको ऐड करो तो कितना है, देखो आ जाएगा। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये कभी कभी ये जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत काम करेगा। ओके, और आपको इससे नहीं जाना है तो इससे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पता होना दोनों चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इसका वैल्यू लेके आना है। ठीक है, कर लोगे, सोच पा रहे हो आप। देखो क्या है कि पहला तो ये कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अपने को पता है, दूसरा यह कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पता है। तो वहाँ पे देखो कि tan इनवर्स x का कोफिशिएंट क्या है 1, tan इनवर्स y का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर यहाँ पे ये 2 नहीं होता था तो आई एम फ्री टू अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप भी लगाने के लिए फ्री हो, ऐसा नहीं है, हम दोनों फ्री हैं। ठीक है, फ्री कंट्री, हम सब फ्री हैं। ठीक है, आजकल बस ऑक्सीजन फ्री नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ढंग से घर में रहने का। तो अब आप ये देखो कि 2 tan इनवर्स 1/3, अगर इसका फॉर्मूला मेरे को भगवान अगर दे दे तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो 2 tan इनवर्स 1/3 को आएगा कैसे, 2 tan इनवर्स x का शक्ल कैसा है, 2 tan इनवर्स x टाइप का है इसका शक्ल। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। 2 tan इनवर्स x ये क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली x जो है डिफाइन होना चाहिए अपने डोमेन में। तो चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 को तो एज इट इज़ रहने दो, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, और प्लस में चलने दो tan इनवर्स 1/7। इसको ऐसा लिख दिया tan इनवर्स 2/3 डिवीज़न में क्या आ जाएगा, देखो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9, प्लस में क्या है tan इनवर्स 1/7। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ, अब देखो ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9 कूद के ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 5। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो रहा है 3, और ये आ गया आपका tan इनवर्स 1/7। अब इसके बाद आपको करना है, करो, इसके बाद आपको करना है, करो। वन बाई थ्री था ना, ये 1 आएगा, ये आपका आ जाएगा 9 माइनस 1, सो दिस इज 8। सही, चलो करो इसको, इसको भी काट ही दो। तो आपके पास ये आ रहा है tan इनवर्स 3/4 प्लस में क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है tan इनवर्स 1/7। अब फिर से क्या करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओ, अप्लाई करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फास्ट
tan इनवर्स लगाओ, x के प्लेस पे क्या है 3/4, y के प्लेस पे क्या है 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, तो ये क्या आ जाएगा आपका पास tan इनवर्स, देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 28 और इसको मल्टीप्लाई करो तो 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये क्या रहा है 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28, मेरे को 1 तो दिख रहा है ये आता हुआ, कितने लोगों को दिख गया tan इनवर्स 1, नहीं दिखा उनके लिए खासकर ये आ जाएगा 25/28 और यहाँ से एलसीएम लिया तो 28 माइनस 3, सो दिस इज 25 डिवाइडेड बाई 28 tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 को क्या बोलते हैं दुनिया वाले π/4 बोलते हैं, तो हम लोग भी क्या बोलेंगे π/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/4। फंडा क्या यूज़ किया, क्वेश्चन को देखा 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ था, तो 2 tan इनवर्स x को सिंप्लीफाई किया और 2 tan इनवर्स x को सिंप्लीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसको अप्लाई किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, tan इनवर्स बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत लेंदी है नहीं, बहुत साधारण सा ही है, और फिर उसके बाद फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया, बहुत आसानी से अपना आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर प्रोसीड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। ये देखो बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/2, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान भी रखना इस एक्सप्रेशन को, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बहुत काम रहता है, सीईटी में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका ध्यान रख, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या है 1/2 प्लस 1/3 को ऐड किया तो क्या आएगा 5/6 नहीं, और नीचे में भी क्या आएगा 1 माइनस 10, तो ये कुछ π/4 टाइप का वैल्यू देगा tan के अंदर। तो देखते हैं ना, cos ऑफ इसमें लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो दिस इज tan इनवर्स व्हाट 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/6, तो दिस इज cos ऑफ tan इनवर्स व्हाट, अब देखो इसका भी एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 5/6, कैंसिल हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या है, तो tan इनवर्स 1 करके आ रहा है, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, और cos π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ये आपका आंसर, ठीक, कॉपी करिए। ठीक, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट tan इनवर्स √x इक्वल टू
cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square, x belongs to 0 to 1, x belongs to 0 to 1. इसको अपने को प्रूफ करना है। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स आएगा, यहाँ पे रूट एक्स नहीं होता तो एक्स स्क्वायर आता। चलो करो, 1/2 करो। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स को क्या किया, थीटा बोल देना, बोल सकते हैं, ठीक है। थीटा बोलने की इच्छा नहीं है तो चलो अल्फा बोल देते हैं, ठीक। अल्फा बीटा गामा, कहाँ फंस गया हूँ मैं मामा, है कि नहीं। कभी कभी सोचते होगे ना, क्या गलती कर दी भाई साहब। 10th के बाद वो बंदा कहाँ है जिसने बोला था कि मैथ ले लो, सिंपल है। हाँ, उसको ढूंढने का मन करता होगा नहीं, वो तो लॉकडाउन ने उसको बचा दिया, नहीं तो तुम तो उसकी वाट लगा देते। और ये बहुत नॉर्मल में चल रहे हैं हम लोग अभी, मैं पहले से ही बता दूं आपको। तो जैसे ही आपने ये किया तो आप यू नो दैट कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, तो आप इस बात के लिए तो एग्री हो गए कि रूट एक्स क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक तो मान गए ना कि रूट एक्स क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। इसको थोड़े टाइम के लिए मैंने इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2। अब RHS पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं हम लोग। ये तो आपका LHS था, RHS पे थोड़ा सा फोकस किया। RHS क्या लिखा हुआ है, 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब x के प्लेस पे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, by using equation number 2 we can write कि cos inverse this is 1 minus tan square alpha divided by 1 plus tan square alpha। अब याद करो, ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर इधर, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है cos 2 अल्फ़ा का। cos 2 अल्फ़ा के 4 फॉर्मूले होते हैं, या फिर cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होना चाहिए शुरू में। पहला क्या होता है, cos 2 थीटा के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेकेंड, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा थर्ड, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखो कुछ वैसा ही लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज 1/2 cos इनवर्स ऑफ व्हाट, cos 2 अल्फा। अब cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा। सो दिस इज 1/2 इंटू 2 अल्फा, 2 से 2 गेट कैंसिल, सो दिस इज अल्फा। एंड व्हाट इज योर अल्फा, आपका अल्फा क्या था, प्यारा सा। आपने बोला कि सर हमारा प्यारा अल्फा जो है वो tan इनवर्स रूट एक्स है, और कहीं धुंधला सा देखो कि यही आपका LHS तो नहीं है, कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट so that 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1/3 equal to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 divided by 3।
ठीक, ये अपने को प्रूफ करना है। 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइडेड बाई है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, फंडा समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इधर थोड़े टाइम के लिए ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको ऐसा लिखा 9/4 और यहाँ पे क्या बच गया पाई, और 8 है तो यहाँ पे क्या है 2, 4 2 ज़ा 8, सही है। और इस आइटम को उधर लेके गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9/4 था और यहाँ भी 9/4 था, तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। और जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो मेरी आंखें चमक उठेंगी। किस लिए? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चिकन डिनर हासिल कर लिया। कैसा चिकन डिनर? जो अपने को पबजी में मिलता है, और वो ऐसा डिनर है जो किसी ने आज तक खाया नहीं है। इसी को बोलते हैं कि फ्री में टाइम बर्बाद करना। आप लोगों ने कई बार चिकन डिनर किया होगा। 9/4 से 9/4 कट गया। अब मेरे को ये प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख देते हैं, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ तक पहुँचा, ठीक, तो इस टाइप का कोई फॉर्मूला तो अभी अब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, मैंने तो पढ़ा है, बट मैं आपकी जानकारी के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो इसको देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स दिस, साइन इनवर्स दिस। इन दोनों में से सिंपल कौन सा दिख रहा है? ये बेचारा थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, 1/3 सिंपल है, इसमें तो 2√2 वगैरह का फैक्टर है। तो अपने को एक फंडा ये भी पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है? बोलो, ये π/2 के इक्वल होता है, सबको पता है। अब देखो, अगर ये साइन का टर्म है और ये टर्म अगर कॉस का आ जाए और इस सेम वैल्यू के साथ आ जाए तो क्या है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया कि साइन इनवर्स 1/3 को क्या किया, मैंने बोल दिया अल्फ़ा। सो वी नो दैट साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि अगर ऐसा आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, और ये अगर अल्फ़ा है तो साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो p का वैल्यू 1, h का वैल्यू 3, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2√2। तो अब तो खुश हो जाओगे आप कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 2√2 डिवाइडेड बाई 3, b/h, यही होता है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो कि जो साइन अल्फ़ा का वैल्यू है, अब यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि ऐसा तो नहीं है ना कि साइन थीटा पॉजिटिव हो तो उसके क्रॉसपोंडिंगली कॉस थीटा भी पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो साइन अल्फ़ा जो आपने कैलकुलेट किया उसका वैल्यू क्या है 1/3, ये पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, तो उसके क्रॉसपोंडिंगली क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक, अब देखो आप कि ये पता है ना, साइन इनवर्स x का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, तो उसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो एंगल है, जिस एंगल का साइन लिया गया होगा वो क्या होगा, 0 से 90 में होगा। नहीं तो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि -π/2 से 0 में होगा। नहीं समझ पा रहे हो बात को? देखो साइन इनवर्स ये क्या है, साइन इनवर्स 1/3, तो इसका जो इनपुट है वो क्या है, पॉजिटिव है ना, 1/3 पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, और इन बिटवीन 0 to -1 to 1 में ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, तो 0 से 1 के ही बीच में।
तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अपने को पता है कि इसका वैल्यू, इसका जो भी आंसर आएगा वो कोई एंगल आएगा, उस एंगल को मैंने बोला अल्फ़ा। तो अगर ये पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है कि अल्फ़ा भी पॉजिटिव है। अल्फ़ा पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है कि 0 से π/2 के बीच में है। तो अगर अल्फ़ा 0 से π/2 के बीच में, इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कॉस अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। एक मेथड तो ये। दूसरा, आप इस मैनिपुलेशन को ऐसे कर सकते हो जैसे कि आपने साइन अल्फ़ा को कैलकुलेट किया 1/3, तो कॉस अल्फ़ा आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जैसे आप इसका वैल्यू रखोगे, इसका वैल्यू 2√2 डिवाइडेड बाई 3 करके आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, जो आगे की बात है उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात करें। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है, कॉस का वैल्यू क्या आ रहा है, कॉस का वैल्यू आ रहा है 2√2 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू में क्या आ गया, कॉस इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3। बात सही है, ओके। अब क्या किया, दोनों साइड साइन इनवर्स 1/3 और प्लस में क्या कर दिया, कॉस इनवर्स, कॉस नहीं साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 ऐड कर दिया। वैसे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया था, मेरे को दिख गया था, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। तो ये आपका आ गया π/2, और ये जो है आपका यही तो LHS था। इसी को तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, देखो इसी को तो सिंप्लीफाई किया था, इसी को तो π/2 लाना था, आ गया। अगर आप इस बात को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए था। ओके, सही है, कॉपी करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। साइन इनवर्स, then find x आपको लेके आना है कि what is the value of x for which sin inverse, sin है ये, sin inverse नहीं, sin inverse 1/5 plus cos inverse x इक्वल टू 1। ओके, इस क्वेश्चन को देखो और थोड़ा सा सोचो। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको सोचने के लिए, क्योंकि उसका जो की है वो की मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज़ π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज़ π/2। आप तो ये रट लेते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज़ π/2, बट आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स x plus cos inverse y, let's say y equal to π/2. So this is possible when x equal to y. साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y को हम लोग लिख सकते हैं π/2 इफ x इक्वल टू y। या फिर आप ऐसा याद रखो कि साइन इनवर्स डब्बा इन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा, इस डब्बे में जो है इन दोनों का डब्बा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। इस डब्बे के अंदर जो भी आइटम है दोनों जगह सेम होगा। तो साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा क्या होगा, π/2। अब सोचो इधर इस साइन को इधर लेके आओ
तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का मतलब क्या होता है, π/2। जब साइन इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है तो ये क्लियर है कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा इक्वल टू π/2, दिस इज पॉसिबल इफ दोनों का डब्बा क्या हो जाए, सेम हो जाए। डब्बा ही को तो मिला ना। तो यहाँ पे क्या है 1/5, साइन के साथ जो डब्बा में वो क्या है 1/5, और कॉस के साथ जो डब्बा में क्या है x, और x का वैल्यू तो पूछा था उसने कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 1/5। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर आप चलते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो फिर नहीं ढूंढ पाओगे। ऐसा आप सोच सकते हैं, ढूंढ तो लोगे ही, कैसे ना कैसे करके तो ढूंढ ही लोगे। अगला क्वेश्चन लिखो कि इफ़ tan इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इक्वल टू π/4। tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इक्वल टू π/4। देन फाइंड x। ठीक, चलो ट्राई करो इसको। मैं आपको आइडिया देता हूँ। रास्ता नंबर 1 क्या है कि इस π/4 को क्या लिख लिया, tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ ना। tan इनवर्स 1 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना tan इनवर्स 1। और फिर इसमें से किसी एक को आप इधर लेके जाओ, जिसकी भी जो भी आपका इच्छा है, किसी एक को आप उधर लेके जाओ। तो ये क्या दिख जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2। देखो यहाँ तक सही है। अब RHS में कितने लोगों को दिख गया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखा हुआ है, दिख गया सबको। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता क्या है, अरे महारथी इधर देखो, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स ऑफ, देखो LCM लिया तो क्या जाएगा x + 2 माइनस में क्या जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई, कहाँ लिख दिया 2 यहाँ लिखना था। LCM ले लो, x + 2 और माइनस सही है, माइनस तो प्लस। अब देखो ऊपर में क्या आ रहा है, x से x गया और ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स वन अपॉन दिस इज x + 2
दिस इज 2x प्लस क्या आ रहा है, 2x प्लस 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, अरे इन दोनों को जोड़ दो ना बस, तो 2x प्लस 3, तो कितना आराम से कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक, अब जैसे ही आपने ये किया तो आप ये भी बोल दोगे कि tan इनवर्स x इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है tan इनवर्स y, इसका मीनिंग क्या है कि एक्स वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वलिटी का साइन होल्ड कर रहा है ना, दोनों क्या है, बरोबर हैं। तो बरोबर तभी हो सकते हैं जब दोनों साइड का मसाला क्या हो जाए, सेम हो जाए, अदरवाइज तो बरोबर पे मानेगा नहीं वो। और यहाँ पे आप ऐसा लिख लो tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, सही है। अब उसके बाद ये फंडा यूज़ कर दो, तो ये फंडा आपने जैसे यूज़ किया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x माइनस 2। सो दिस इज 2x स्क्वायर और दिस इज प्लस x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। x से x गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर इक्वल टू, ये कूद के इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, सही है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो कितने लोग बोल दोगे कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, देखो सही है। तो ये तो था आपका मेथड नंबर 1, सही है। इस मेथड से आप जा सकते हैं या फिर यू कैन यूज़ मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 में क्या, डायरेक्टली आप क्या करो कि LHS में ही क्या लगा दो, tan इनवर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ऐसा आप नहीं सोच पाओ, तो जब आप ऐसा नहीं सोच पाओ तो उस समय पे क्या करना, कुछ तो करना होगा। तो क्या किया, इसी में लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2, दिस इज x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू में आ जाएगा, दिस इज π/4, सही है। अब इसके बाद कर लोगे नहीं, इसको लेके इधर चले जाना, तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4, tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1। और इस साइड में क्या किया, LCM लिया, तो ये LCM आ जाएगा, ऊपर नीचे सेम ही आएगा LCM, वो कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, और प्लस में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। LCM लेके जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा दैट इज़ कैंसिल आउट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक क्वाड्रेटिक आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक क्वाड्रेटिक आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस आइटम को उठा के इधर ले जाना, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। सो दिस सो दैट x इक्वल टू 1/√2 और प्लस माइनस साइन के साथ। तो आप इस रास्ते से जाओ या फिर उस रास्ते से जाओ। क्वेश्चन इज 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, okay, then find value of x, then find
एक्स। ओके, सिंपल सा मैनिपुलेशन है, सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ओके, आप लोग तैयार हैं तो मैं बताऊं? रेडी हो? अब देखो LHS का देखो, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स एक्स टाइप का लिखा हुआ है। और 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है? नहीं माने क्या? तो लगाओ ना। सो दिस इज tan इनवर्स 2, और यहाँ x की जगह पे क्या बैठा हुआ है, x की जगह पे बैठा हुआ है cos x। सो दिस इज cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह पे क्या बैठा हुआ है cos x। सो दिस इज cos स्क्वायर x। RHS में क्या लिखा, अरे यार cosec x, ठीक। सो दिस इज tan इनवर्स, अब इस पे ऐसा लिख दिया 2 बाई साइन एक्स। चलेगा? cosec अपने को समझ में नहीं आता, साइन cos समझ में आता है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बचपन में पढ़ा था, और बचपन की बातें जवानी में बहुत काम आती हैं। ठीक है, चलो अब देखो फिर से वही पुराना फंडा, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y। लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो tan इनवर्स x, अच्छा मिटा दिया गया, हाँ, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y अगर है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y। बात समझ में आई? तो x इक्वल टू y, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस इज 2 cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, दिस क्वांटिटी इक्वल टू 2 साइन एक्स। 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, तो आपके पास आ गया tan x। tan x इक्वल टू क्या आ गया, 1। और जब tan x का वैल्यू 1 आ जाए तो ये चमक जाना चाहिए कि x का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 4 ही होगा। अरे cos बाई साइन, cot, अच्छा 1 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता ना, cot x होगा, cos बाई साइन। ठीक है, मैंने उल्टा करके लिख दिया, साइन बाई cos करके। तो चूँकि इस साइड 1 है तो कोई फ़र्क नहीं आया, दूसरा कोई वैल्यू रहता तो अपने को केयरफुल रहना होता। ठीक।